अहाना ने टॉप किया बीए एग्जाम, जिसके बाद अहाना बनी आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। जहां एक वक्त पर अहाना को घर से निकाल देने की बातें हो रही थीं, वहीं आज उसी अहाना ने अपने कर्म, अपने विश्वास और अपनी मेहनत से सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जहां अहाना का रिजल्ट आने वाला होता है, पूरे घर में सन्नाटा है, लेकिन दिलों में हलचल। अर्जुन और दुर्गा देवी दोनों अंदर से बेचैन हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अहाना ने जो परीक्षा दी थी वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं थी, वो उसके सपने और आत्मसम्मान की परीक्षा थी। और जैसे ही रिजल्ट आया, पूरा घर गूंज उठा, क्योंकि अहाना ने शानदार नंबरों से परीक्षा पास कर ली थी। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व था, अर्जुन की आंखों में चमक, क्योंकि अहाना का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। वो सपना जो उसने न सिर्फ अपने लिए देखा था, बल्कि सपना समाज में अपनी पहचान बनाने का। अब सोचिए, वही अहाना जिसे कुछ वक्त पहले तक घर की शर्म कहा जा रहा था, आज उसी ने ठाकुरन जी और पूरे परिवार का सिर ऊंचा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अहाना की मेहनत की नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत की भी है। क्योंकि जब बाकी सभी बहुएं पिशीमनी के खिलाफ खड़ी थीं, तब अहाना ने सबसे अलग रास्ता चुना। वो बदला नहीं चाहती थी, वो न्याय चाहती थी। उसने कहा, जिसने गलती की है उसे उसकी औलाद ही सजा दे, ताकि इंसाफ भी हो और रिश्ते भी टूटे नहीं। यानी अहाना ने फैसला पोल्टू पर छोड़ दिया कि अब वही अपनी माँ पिशीमनी के लिए सही सजा तय करेगा। और यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट, क्योंकि पोल्टू ने जो फैसला सुनाया उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उसने कहा, माँ ने जो किया उसके लिए सबसे पहले उन्हें अहाना भाभी से माफ़ी मांगनी होगी, और ठाकुर जी आपको भी, क्योंकि आपने इस अन्याय में उनका साथ दिया। पूरा घर चौंक गया, पिशीमनी झुक गई, ठाकुर जी का चेहरा उतर गया, और दुर्गा देवी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आई, क्योंकि उन्होंने देखा इंसाफ आखिर हो ही गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी थी अर्जुन की, जिसने बार बार अहाना को जलील किया, जिसने हर कदम पर उस पर शक किया, और जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी, कब भी अर्जुन ने एक बार भी उसका साथ नहीं दिया। अहाना जानती थी कि ठाकुर जी ने उसे बदनाम करने की साजिश रची थी। वो यह भी जानती थी कि ठाकुरन जी को भी अपनी गलती का एहसास था। लेकिन सबसे बड़ा दर्द उसे इस बात का था कि जिस इंसान को उसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, वही उसकी कमजोरी बन गया। अब अर्जुन भी टूट चुका है, क्योंकि अब उसे समझ आया है कि अहाना कभी गलत थी ही नहीं। वो उसके सामने आया और पहली बार सिर झुकाकर कहा, अहाना, मैंने तुम्हें नहीं समझा, मैंने तुम्हें दर्द दिया। आज मैं सिर्फ तुम्हारी माफ़ी का नहीं, तुम्हारे भरोसे का हकदार बनना चाहता हूँ। पूरा माहौल भावुक हो उठा। दुर्गा देवी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तू वही कर जो तेरे दिल को सुकून दे और तेरी बीवी के दिल को सम्मान। अर्जुन ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए और अहाना से कहा, मुझे माफ़ कर दो अहाना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब कमजोरी नहीं बल्कि सुकून था, क्योंकि जिसने उसे तोड़ा था आज वही टूटकर उसके सामने खड़ा था। अब ठाकुरन जी भी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, अहाना, तूने जिस इंसाफ की राह चुनी वो राह आसान नहीं थी, लेकिन तूने दिखा दिया कि असली ताकत औरत के भीतर होती है, जो माफ़ भी कर सकती है और बदल भी सकती है। पूरे परिवार ने पहली बार अहाना को उस सम्मान से देखा जिसकी वो हकदार थी, और वहीं अहाना ने सबके सामने मुस्कराते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज अर्जुन ने वो हिम्मत दिखाई है, और मैं इसे अपनी जीत मानती हूँ। उस दिन बड़े घर की छोटी बहू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि छोटी बहू होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अहाना ने न केवल अपने लिए बल्कि हर उस औरत के लिए मिसाल कायम की जो चुप रहती है जब दुनिया उस पर उंगली उठाती है। और अब पूरे ठाकुर परिवार में एक नई शुरुआत हो चुकी है, जहां माफी ने नफरत की जगह ले ली है और अहाना ने सबके दिलों में अपना असली स्थान बना लिया है। अब सवाल आपसे, क्या अहाना का यह फैसला सही था? क्या माफी देना ही सबसे बड़ी जीत होती है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भी लगता है कि अहाना ने जो किया वो हर औरत की ताकत की मिसाल है, तो कमेंट में लिखो #ProudOfAhana। जिन्हें लगता है कि दुर्गा देवी जैसी सास हर घर में होनी चाहिए, वो कमेंट में जय माँ दुर्गा
जरूर लिखें। जिन्हें लगता है अर्जुन को और वक्त चाहिए अहाना का भरोसा जीतने के लिए, वो कमेंट में #ChangeStartsNow लिखें। अगर आप भी अहाना की तरह सच के साथ खड़े रहते हैं तो कमेंट में लिखिए, सच्चाई की जीत हमेशा होती है।